हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थुल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ईथर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊंगा। हर एक रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला ही रिएक्शन है, लिखा है कि एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। हमें एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बनाना है। तो सबसे पहला काम देखो, एथिल आयोडाइड का अणुसूत्र क्या होता है। एथिल आयोडाइड का अणुसूत्र हो जाएगा C2H, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा I। इससे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है डाई एथिल ईथर। इसका अणुसूत्र होता है C2H5O C2H5। ठीक है, देखो एथिल आयोडाइड से हमें ये वैल्यू बनाना है। अब कैसे बनाएंगे आप खुद से सोचिए। यहाँ पे C2H5 कितने अणु हैं, एक, और यहाँ पर C2H5 के कितने अणु हैं, दो हैं। और साथ में देखो यहाँ पर I भी लिखा है, यहाँ पर I को हटाना है और यहाँ पर O भी आ गया। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम हम लिखेंगे C2H5 और साथ में ले लेते हैं OH, और प्लस में C2H5 और साथ में ले लेते हैं I ले लेते हैं। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे जो H है ना, ये आ जाएगा I के साथ में, और बाकी C2H5O और यहाँ पर भी क्या लिखा है C2H5, ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे एक साथ में। तो यहाँ लिखेंगे C2H5O C2H5 प्लस में H, और यहाँ पे I आपका अलग हो जाएगा। देखो हर एक रिएक्शन का नाम आपको जरूर लिखना है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है C2H5OH का नाम है एथिल एल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड हो जाएगा, एथिल आयोडाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर। हर एक अणुसूत्र का नाम तो आपको जरूर लिखना है। और HI का नाम हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन की ओर। आपका जो दूसरा रिएक्शन है, इसमें देखो क्या लिखा है, लिखा है एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर आपको बनाना है। एथिल एल्कोहल से आपको बनाना है डाई एथिल ईथर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हम लेते हैं यहाँ पे C2H5OH और इसकी क्रिया कराते हैं HHSO4। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी क्रिया कराते हैं। टेम्परेचर हम लिख लेते हैं 140 डिग्री सेल्सियस। बनेगा क्या, देखो यहाँ पे OH के साथ में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे HSO4 प्लस में क्या बचा, H और OH, ये आपका H2O हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया हमने, OH के साथ में H को अलग कर दिया और C2H5 के साथ में HSO4 को लगा दिया। अब यहाँ पर जो बचा है वैल्यू, इसको फिर से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे C2H5HSO4 और इसकी क्रिया फिर से कराते हैं C2H5OH से। टेम्परेचर आपका रहेगा 140 डिग्री सेल्सियस। बनेगा क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखा है C2H5O, तो यहाँ पर आप लिखोगे C2H5O, और इधर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है आपका C2H5, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5। यहाँ पर लिखा है HSO4 और यहाँ पर एक H बचा है, तो H कितने हो गए, दो H हो गए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो H2SO4। तो ये समीकरण आपका हो जाएगा संतुलित। नाम तो आपको लिख देना है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एथिल, और बीच में H आ गया तो इसे आप हाइड्रोजन पढ़ोगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर हो जाएगा। H2SO4 का क्या नाम है, तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम भी है, इसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी इसे कहते हैं। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। C2H5 का क्या नाम है, एथिल एल्कोहल, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया।
बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है लिखा है डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड। ठीक है, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हम यहाँ पर लिखते हैं C2H5O, C2H5। इससे हमें आयोडाइड बनाना है, तो यहाँ पर हम क्रिया क्या लेते हैं HI, क्योंकि इससे पहले हमने रिएक्शन किया था तो वहाँ पे HI अलग हुआ था ना, तो HI से क्रिया करा देते हैं। देखो यहाँ पे C2H5 के कितने अणु हैं, 2 हैं, यहाँ पर हम 2 से कर लेते हैं गुणा। अब होगा क्या, देखो यहाँ C2H5 2 बार है और I कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ लिख सकते हैं 2C2H5, यहाँ पर I हो जाएगा। प्लस में यहाँ क्या बचा, 2 H बची है और एक ऑक्सीजन बचा है, तो प्लस में आपका H2O अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, नाम तो आपको पता ही है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि डाई एथिल ईथर से आपको एथिल एल्कोहल बनाना है, डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, नहीं सॉरी, पहले ये ऊपर वाला, क्योंकि ये वाला भी हम नहीं किए। लिखा है मेथिल आयोडाइड से मेथिल एथिल ईथर बनाना है, मेथिल आयोडाइड से हमें मेथिल एथिल ईथर बनाना है। तो मेथिल आयोडाइड का अणुसूत्र क्या होता है, देखो मेथिल का अणुसूत्र होता है CH3 और यहाँ पे I। मेथिल आयोडाइड से आपको बनाना है मेथिल एथिल ईथर, मतलब C2H5O CH3, ये आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3, यहाँ पे I, और साथ में ले लेते हैं C2H5ONA। अभी सबका नाम मैं बता रहा हूँ क्या किसका नाम होता है। ठीक है, यहाँ तो पता है कि हमने CH3I लिखा है और साथ में C2H5ONA हो जाएगा। यहाँ पे Na के साथ में क्या हो गया, I हो गया, तो Na के साथ में क्या आ जाएगा, Na के साथ में आ गया I आ गया। बाकी जो जैसे लिखा है वैसे हम लिख देंगे। C2H5 यहाँ पर O लिखा है तो O लिखेंगे और यहाँ पर CH3 को लिख देंगे। ठीक है, ये आपका प्लस में Na, चाहे आप यहाँ पर लिख दीजिए चाहे प्लस लगाकर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं काटा जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका कंप्लीट। इसका नाम क्या है, CH3 का नाम है मेथिल और I अगर लिखा है तो आयोडाइड। ठीक है, मेथिल आयोडाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो आपका जो अगला रिएक्शन है इसमें क्या लिखा है हाँ, तो आपका अगला रिएक्शन है 5 नंबर। इसमें लिखा है कि डाई एथिल ईथर से आपको एथिल एल्कोहल बनाना है। ठीक है, डाई एथिल ईथर से आपको बनाना है एथिल एल्कोहल। प्रश्न नंबर 5, डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल आपको बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डाई एथिल ईथर से हमें एथिल एल्कोहल बनाना है। पहले यहाँ पर चीज़ लिख लेते हैं, हमें बनाना है C2H5O, C2H5 से एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH बनाना है। ठीक है, इससे हमें ये बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे C2H5 यहाँ पे O, C2H यहाँ पे 5, और इसका हम करा देंगे अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, एक O हो जाएगा, इसके साथ 2 अणु ले लेते हैं, प्लस में यहाँ पे O ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस में O ले लेते हैं। इसके बाद
क्रिया कराने पर क्या बन सकता है, तो ओ से तो क्रिया नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ अगर हम ले लेते हैं C2H5O, इसकी क्रिया अगर हम HHSO4 से करा देते हैं तो होगा क्या। देखो यहाँ पे C2H5 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो हम यहाँ पे C2H5 को लिखते हैं C2H, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। साथ में देखो यहाँ पर O लिखा है और यहाँ पे H लिखा है। देखो यहाँ पर O लिखा है और यहाँ पे H लिखा है, ये आपका O और H अलग हो जाएगा। बाकी क्या क्या बचा है, देखो यहाँ पर बचा है C2H5 और HSO4, इसको हम अलग लिख देते हैं। तो प्लस में आपका C2H5HSO4, ये आपका अलग हो जाएगा। नाम तो आपको पता ही है, हमने शुरुआत में ही बताया था, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। और इसका नाम तो आपको पता ही है, ये आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका तो डाई एथिल ईथर प्रश्न में दिया ही गया है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला रिएक्शन लिखा है कि एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बनाना है। एथिल आयोडाइड से हमें बनाना है डाई एथिल ईथर। तो सबसे पहला काम एथिल आयोडाइड। ठीक है, एथिल आयोडाइड का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5I से हमें बनाना है C2H5O, C2H5, ये हमें बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं C2H5 और यहाँ पे I, इसकी क्रिया कराते हैं C2H5ONA से। ठीक है, ये रिएक्शन शायद हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे क्या होगा, Na के साथ में I हो जाएगा, बाकी के जो भी जैसे लिखा है ना इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका C2H5O लिखा है तो O और C2H5 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। प्लस में Na के साथ में I हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका Na और यहाँ पे आपका I हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, इसका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड इसका नाम, एथिल आयोडाइड। और ये आपका हो जाएगा सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो अगला रिएक्शन आपका क्या है, लिखा है, अगले रिएक्शन में लिखा है कि डाई एथिल ईथर से हमें एथिलीन बनाना है। डाई एथिल ईथर से हमें एथिलीन बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पर हम लिखेंगे C2H5O, C2H5। ठीक है, तो यहाँ से हम बना देते हैं C2H5OH, यहाँ पे C2 हो जाएगा, H5 हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। सबसे पहला काम अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं H, देखो होगा आपका C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे O और यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे देखो C2H5 के 2 अणु हैं, तो यहाँ पर भी 2 अणु हो जाएंगे। O यहाँ पर एक पद है, तो यहाँ पर एक पद हो गया, और H यहाँ पर एक, इसके साथ अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे C2H5 के 2 अणु हैं, यहाँ पर 2 अणु हो गए, O आपके पास 2 है और H भी आपके पास 2 हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्लस में H2O लिख सकते हो। अब तो समीकरण संतुलित हो जाएगा ना। देखो O कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 से गुणा हो गया। H कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 से गुणा हो गया। तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एथिल एल्कोहल बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, तो ये होता है तनु H2SO4, तनु H2SO4 की उपस्थिति में। लेकिन अभी हमारा तो रिएक्शन कंप्लीट हुआ नहीं, फिर से हम C2H5OH को लेते हैं और इसकी क्रिया हम लगभग 150 टेम्परेचर पर कराते हैं। तो क्या होगा,
देखो क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है C2 लिखा है, तो यहाँ पर C2 लिख देंगे। H यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ एक H बचा और यहाँ पर OH मतलब H2O आपका अलग हो जाएगा। आपका बन क्या जाएगा, आपका बन जाएगा एथिलीन। ठीक है, आपका क्या बन गया, आपका बन गया एथिलीन, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।